क्या आपको कब्ज रहती है, क्या आपको डायरिया रहता है, आपको डिप्रेशन रहता है, आपका पेट फूल जाता है, आप थोड़ा सा खाना खाते हैं आपका पेट फूल जाता है, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको गैस एसिडिटी होती है, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, कई दिन आपको मोशन नहीं होता, या आप मोशन पास करने जाते हैं आपको मोशन लूज ही होता है, आपका वजन निरंतर कम हो रहा है, आपको एंजाइटी रहती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए लेकिन आपकी रिपोर्ट में बीमारी नहीं आती, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है लेकिन आपको बहुत बड़ा रोग है। अगर ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो आपको आईबीएस हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिससे हमारा पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है, हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मोशन हमें पास नहीं होता, और मोशन जब पास नहीं होता मोशन वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या कुछ केसेस में डायरिया भी हो जाता है। आईबीएस 3 प्रकार का होता है। आईबीएस ए अल्टरनेट आईबीएस, यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी डायरिया हो सकता है। आईबीएस सी जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा, या आईबीएस डी आपको जब भी होगा डायरिया होगा। दोस्तों आईबीएस की दिक्कत उन लोगों को ज्यादा होती है जो किसी भी बात के लिए ज्यादा सोचते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस लेते हैं, किसी प्रकार का उनको डिप्रेशन रहता है, तो आईबीएस होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और देखा जाता है कि ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होती है। अगर हम कंपेयर करें लेडीज जेंट्स में तो देखा जाता है कि ये बीमारी लेडीज में ज्यादा होती है, और जब ये बीमारी होती है तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरा 20 किलो 30 किलो वजन कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आती, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनी जिसमें ये कंफर्म हो पाए कि आपको आईबीएस हो गया है। डॉक्टर एक अनुमान के अनुसार कह देते हैं कि आपको आईबीएस हो गया है, आप ज्यादा सोचते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए आपको आईबीएस हुआ, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, अपने दिमाग का इलाज कराइए। यानी कि इनडायरेक्टली वे में आपको कह रहे हैं कि आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ गई है। पेशेंट कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं पा रहा करूं तो करूं क्या। पेशेंट कहता है कि मुझे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। पेट को पेशेंट पकड़ के बैठा रहता है, खाना बिल्कुल छूट गया और निरंतर ये प्रयास करता है कि बस मेरा पेट साफ हो जाए। सबसे बड़ी जो दुविधा होती है वो दो ही होती है, या तो कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती, या पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आईबीएस हो गया है तो ये लक्षण आपको नजर आने वाले हैं, और इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसमें आपकी आईबीएस ठीक हो सके। डॉक्टर के पास आप जरूर गए होंगे, अगर आपको आईबीएस है, बहुत से पेशेंट आते हैं कंप्लेंट करते हैं कि मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, और मेडिसिन खाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा होगा। आज न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर आपको आईबीएस हो गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, चाहे आपकी 18 वर्ष हो, चाहे आपकी एज 35 वर्ष हो। आप महिला हैं तो भी ठीक हो सकती हैं, आप जेंट्स हैं तो भी ठीक हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे क्लिनिक पर आने की आवश्यकता है। कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम आईबीएस का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं हम आईबीएस का ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लेटना है, एक हाथ आगे रखना है, दूसरा हाथ नीचे रखना है, जो हाथ उठेगा उसका अपोजिट वाला पैर उठाना है इस प्रकार से, और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हाथ भी कोई खींच रहा है, पैर भी कोई खींच रहा है। जब हम ये आसन करते हैं तो जैसा हमने बताया कि आईबीएस में मतलब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो इससे इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, आगे मल को धकेलने का प्रोसेस है, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए ये आसन बहुत इफेक्टिव है। इस प्रकार से करना, ब्रीदिंग होल्ड करके रखना, जब आप थक जाए तो रिलैक्स होकर लेट जाना। अभी वापस दूसरा हाथ दूसरा पैर, अभी देख रहे हैं दूसरा हाथ दूसरा पैर किया, जो हाथ उठाया उसका अपोजिट वाला पैर उठाना है, ब्रीदिंग होल्ड करके रखना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप होल्ड करें, जब थक जाए आप रिलैक्स हो जाए। फिर दूसरा चेंज करेंगे, अभी अपोजिट वाला फिर से करके देखेंगे। इस प्रकार से ये हाथ ऐसे कोई खींच रहा है, ये पैर कोई खींच रहा है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ठीक हो जाता है। ऐसा 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। दोनों हाथ साइड में रखने और आगे से ऊपर की ओर उठने का प्रयास करना इस प्रकार से।
छत की तरफ देखने का प्रयास करना। जितनी देर अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ब्रीदिंग होल्ड करके रखना बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बहुत जबरदस्त ये एक्सरसाइज आईबीएस जैसी दिक्कत के लिए। पेशेंट को कुछ ही देर के अभ्यास के बाद आईबीएस में इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। जब थक जाए तो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए ना, एक बार फिर से करके दिखाएं, वापस देखेंगे। करते समय आगे से उठना, ऊपर की ओर देखने का प्रयास, ब्रीदिंग होल्ड करके रखना, किसी प्रकार का माइंड पर प्रेशर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। इससे हम आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। साथ में कुछ ट्रीटमेंट भी हम कराते हैं तो पेशेंट को इमीडिएटली आराम मिल। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है, सबसे पहले आपको अपने रूटीन को ठीक करना है। आपका खाने का तरीका, आप बाहर का ज्यादा खाते हैं, आपको बंद करना चाहिए। आप स्मोकिंग ड्रिंक ज्यादा करते हैं, आपको बंद कर देना चाहिए। आप किसी स्ट्रेस में, आपको कोई टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, इससे बचने का आपको प्रयास करना है। फाइबर युक्त डाइट आपको जरूर लेनी चाहिए। दूध और दूध से बनी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आईबीएस में देखा गया है कि दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो नुकसान करते हैं, ऐसा देखा गया है। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करिए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आपको आराम नहीं आ पा रहा, आपकी प्रॉब्लम काफी पुरानी हो चुकी है, आप बहुत परेशान हैं, तो बिना देर करें, बिना समय गवाए तुरंत हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये सालों की बीमारी कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट से 100% क्योर हो सकती है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें युवा लोग भी आए हैं, बड़ी एज के व्यक्ति भी आए हैं और आज वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद। और वो पहले दिन मतलब कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक भी हुए, उनका रूटीन भी ठीक हुआ, उनका जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे वो भी उनका सब ठीक हो गया। पहले की तरह वो अपना जीवन बहुत अच्छे प्रकार से यापन कर पा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता है।